हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत बार सलाइवरी ग्लैंड्स पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। तो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, हाथ है, पैर है, आईज है, नोज है, हार्ट, किडनीज, लीवर, जो भी कुछ है, ठीक है। तो वैसे ही ग्लैंड्स भी ऑर्गन्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? सब्सटेंसेस को बनाना, उनको सीक्रेट करना। तो कौन से सब्सटेंसेस? हॉर्मोन्स, आंखों में जो पानी आता है जिसको हम बोलते हैं टीयर्स, स्वेट यानी कि पसीना, देन सलाइवा, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को बनाने का काम करते हैं ये ग्लैंड्स। ओके। तो ग्लैंड्स होते हैं दो टाइप्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को बना के डायरेक्टली इनको ब्लड में जाके छोड़ते हैं। ओके। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करते हैं? इनको सब्सटेंसेस को बनाने के बाद इनको ब्लड में नहीं छोड़ते, बल्कि कहाँ पर छोड़ते हैं? डक्टल सिस्टम में। अब ये डक्ट्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है? ये सलाइवा को माउथ में सीक्रेट करने का काम करता है। सलाइवा जो है वो 98% ऑफ वाटर से बना होता है। तो हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, सारा का सारा फ्लूइड में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन पानी का ही होता है। तो सलाइवा में भी 98% वाटर होता है, और बाकी का क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोराइड। ओके। देन एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? हमारे माउथ में अगर कुछ बैक्टीरिया गए तो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स इस बैक्टीरियाज को ढूंढ के आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय, उनको किल करने का काम करते हैं। तो कौन से एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइसोजाइम्स, लैक्टोफेरिन, ये कुछ नाम है। ओके। देन सलाइवा में और क्या होता है? म्यूकस। तो म्यूकस होता है येलोइश कलर का, थिक होता है, स्टिकी होता है। ओके। देन कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स इसमें होते हैं। तो सलाइवा में 98% वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं, म्यूकस, एंजाइम एंड केमिकल्स होते हैं। देन सलाइवा क्या करता है? माउथ का पीएच कंट्रोल करने का काम। ज्यादा बेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। ओके। तो इससे क्या होगा? माउथ मॉइस्ट रहेगा, यानी कि माउथ जो है वो ड्राई नहीं होगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा, क्लीन रहेगा। और इसका काम क्या होता है? चेविंग एंड सॉलोइंग। चेविंग का मतलब है चबाना, सॉलोइंग यानी कि खाने को निगलना। तो इन शॉर्ट देखे तो सलाइवा का काम होता है हमने जो भी खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाने का काम। ओके। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, 98% वाटर से बने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स, म्यूकस, एंजाइम, कुछ केमिकल्स होते हैं। इसका मेन काम होता है माउथ का पीएच कंट्रोल रखना। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, आखिर ये काम क्या करते हैं। तो सलाइवरी जो सलाइवा है उसमें एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज नाम का। अल्फा अमाइलेज क्या काम करता है? हमने जो भी खाना खाया उसमें स्टार्च यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज एंड माल्टोज इसमें ब्रेक डाउन करता है। तो इससे क्या होगा? जो भी हमने खाना खाया वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये अल्फा अमाइलेज सीक्रेट कब होता है? ये आता कब है? तो जब भी हम खाना चबाना स्टार्ट करते हैं तब ये एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, एंड इसका सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है। अगर ये नहीं आएगा, अगर आप खाना नहीं चबाओगे तो अल्फा अमाइलेज सीक्रेट नहीं होगा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च नहीं होगा, एंड इजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन हम जब भी खाना खाते हैं जल्दी जल्दी में खाते हैं, ज्यादा चबाते नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा सलाइवा नहीं बनता है। ज्यादा सलाइवा नहीं बनेगा तो अल्फा अमाइलेज कहाँ से आएगा? यही रीजन होता है कि आपने जो खाना खाया वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, पेट दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता। ओके। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड हम दोष किसको देते हैं? हमने जो खाना खाया उस फूड को हम दोष देते हैं। तो इसमें दोष किसका है? हमने जो खाना खाया वो हमें 32 टाइम्स हमें उसको चबाना चाहिए।
जब हम ऐसा करेंगे तब अच्छे क्वांटिटी में सलाइवा सीक्रेट होगा, अच्छा खासा अल्फा माइलेज आएगा, एंड हमने जो फूड खाना जो खाया वो उसमें जो स्टार्च है उसका अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, एंड देन हमको वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है डाइजेस्ट करना। सेकंड फंक्शन है ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो सलाइवा में ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। ल्यूब्रिकेशन यानी कि क्या, जब भी आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, जब भी लिप्स के ऊपर की स्किन जब भी ब्रेक होना शुरू होता है, तब हम उसके ऊपर एक ल्यूब्रिकेटिंग जेली लगा देते। तो इससे क्या होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता एंड सॉफ्ट हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। सेम सलाइवा भी हमारा जो माउथ है उसको ल्यूब्रिकेट रखने का काम करता है। अगर वो ल्यूब्रिकेट होगा तो हमने जो भी खाना खाया है वो ल्यूब्रिकेशन की वजह से इजीली अंदर चला जाएगा। अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा, माउथ अगर ड्राई होगा, तो जो भी हमने खाना खाया है हमारे माउथ को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, थ्रोट को खाना अंदर जाते टाइम उसको इंजुरी हो जाएगी, वो इजीली अंदर नहीं जाएगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कभी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत धूप में अगर आप गए हो, पानी नहीं पिया, तो माउथ सूख जाता है, अंदर से ड्राई ड्राई फील होता है, सूख जाता है। तब ऐसी कंडीशन में हम इजीली बोल भी नहीं सकते, हम इजीली बात भी नहीं कर सकते। तो ये क्यों होता है, ड्राइनेस की वजह से। सलाइवा जो है वो हमारे माउथ को ड्राई होने से बचाता है, लुब्रिकेट रखता है। थर्ड इसका काम है, इट ऑल्सो क्लींजेस द माउथ आफ्टर द मील एंड डिजोल्व इट इनटू केमिकल्स दैट वी परसीव एज अ टेस्ट। तो हमारा खाना, हम जो खाना खाते हैं तो सॉलो कर निगलने के बाद कुछ पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं। अगर वो वैसे ही मुंह में रहेंगे तो क्या होगा, उससे बदबू आएगी, वो सड़ने लगेंगे, आपके मुंह से गंदी वाली स्मेल आएगी। लेकिन जो सलाइवा है वो ऐसा नहीं होने देता। वो क्या करता है, जो भी बचे हुए पार्टिकल्स है उसको अच्छे से फ्लश आउट कर देता है, आपका माउथ अच्छे से क्लीन कर देता है, एंड उस पार्टिकल्स को डिजोल्व करता है, उसको केमिकल्स, कुछ केमिकल्स में उसको डिजोल्व कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपने जो भी खाना खाया उसका टेस्ट आपको समझ में आता है। तो यही रीजन है, आपने पिज्जा खाने के बाद आपको समझ में आता है इसका टेस्ट कौन सा था। अगर सलाइवा नहीं होता तो हम खाना खाते लेकिन हमें उसका टेस्ट ही समझ में नहीं आता। तो फंक्शंस क्या होते हैं सलाइवा के, डाइजेशन करना, माउथ को ल्यूब्रिकेट करना, माउथ को क्लीन करना, एंड हमें टेस्ट क्या है वो हम परस्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स कौन से टाइप्स के होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, वो कितने होते हैं। ओके, तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे मुंह में, माउथ में, लिप्स, टंग एंड पैलेट में, यहाँ पर वो लोकेटेड होते हैं। ओके, 800 टू 1000, 800 से लेके 1000 तक माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं। Next है major salivary glands. There are three pairs of glands through which most of the saliva is secreted and symmetrically located on both sides of the jaw. तो minor salivary glands हमने देखे, वो हमारे lips, tongue and palate यहाँ पर located है। कितने होते हैं, 800 से लेके 1000 तक। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, मेजर सलाइवरी। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। पेयर्स यानी कि दो दो, तो माउथ के दोनों साइड में ऐसे कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ऐसे 3 टाइप्स होते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो इमेज देख के डरना मत, देखो यहाँ पे जस्ट आपका जो ईयर है उसके सामने ये ब्लेविश पोर्शन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जस्ट आपके ईयर के सामने। ओके, देन यहाँ पे ये छोटा वाला ब्लूइश पोर्शन देखो, जस्ट बिलो द टंग, इसका नाम है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। देन ये नेक्स्ट वाला, इसका नाम है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड के बाद एक छोटा सा ब्लू कलर का आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर भी है, हर
सलाइवरी ग्लैंड को है, ये है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं डक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये जो चिक के साइड में दोनों जो है पैरोटिड ग्लैंड्स, ये जो है छोटा वाला पैरोटिड डक्ट। यहाँ पे देखो सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, तो पैरोटिड ग्लैंड। इसका साइज क्या होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा लॉन्ग होता है एंड 3 to 4 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। इसका वेट कितना होता है, अप टू 30 ग्राम। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ईच ऑफ आउट चिक्स, यानी कि दोनों चिक्स जहां पर है, देखो ये एक एंड ये एक, ये दोनों चिक्स जहां पर होते हैं वहीं पर ये सिचुएटेड या लोकेटेड होते हैं। तो इसमें से कितना सलाइवा बनता है, सिक्रेशन ऑफ अबाउट 20% ऑफ सलाइवा। तो टोटल जितना सलाइवा है उसमें से 20% सलाइवा कहाँ से बनता है, पैरोटिड ग्लैंड से बनता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सीरस, ऑल्सो नोन एज सीरस। सीरस यानी कि जो बहुत ज्यादा लिक्विड है, जो जिसमें बहुत ज्यादा पानी का, वाटर का जिसमें कंटेंट ज्यादा है, लिक्विड एंड फ्लूइड कंटेंट, उसको हम बोलते हैं सीरस। तो पैरोटिड ग्लैंड, ओके, इट हेल्प्स इन फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेट मास्टिकेशन, जिसको हम बोलते हैं चेविंग। तो इसका काम क्या है, डाइजेशन का फर्स्ट फेज। कौन सा फेज है, आपने खाना खाया तो इमिडिएटली आप क्या उसको चबाना शुरू करते हो, चेविंग या फिर मैस्टिकेशन करते हो। तो सलाइवा, ये जो पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा आ रहा है ये आपको चबाने में हेल्प करता है। This gland secrete protein-rich fluid, which is suspension of alpha amylase enzyme। तो हमने जो फंक्शंस में जो बात की थी अल्फा अमाइलेज एंजाइम की, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पैरोटिड ग्लैंड से। ये प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है। ओके, इसका काम क्या होता है, स्टार्च को ग्लूकोज एंड माल्टोज में ब्रेक डाउन करना, जिससे क्या होगा, खाना जो हमने खाया वो इजीली डाइजेस्ट होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड के बाद नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोकेटेड beneath द लोअर जॉ आउटसाइड द ओरल कैविटी। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर है, beneath द लोअर जॉ, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लोअर जॉ। ठीक है, ये है आपका लोअर जॉ। तो यहाँ पर ये एक एंड ये एक, ऐसे दो, एक पेयर यानी कि दो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दिस इज द मूवेबल पार्ट ऑफ आवर जॉ। तो जो हमारा लोअर जॉ है उसको हम मूव कर सकते हैं, मूवमेंट उसका कर सकते हैं, तो ये मूवेबल पार्ट होता है। ओके, ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये हमारी बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, पैरोटिड। नेक्स्ट या फिर सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% ऑफ सलाइवा ये सीक्रेट करता है। ओके, इट्स सलाइवा इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द सिक्रेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जो सलाइवा है ये विस्कस होता है, यानी कि स्टिकी स्टिकी, थोड़ा सा थिक ऐसा होता है। लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो कैसा था, वो फ्लूइड था, वो लिक्विड था। लेकिन ये कैसा है, ये विस्कस है। विस्कस यानी कि स्टिकी है, ज्यादा थिक है। देन थर्ड वाला है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। तो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहाँ पर लोकेटेड है, अंडर द टंग। तो जो हमारी टंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट बिलो द टंग।
ठीक है, जस्ट बिलो दी टंग यानी कि यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड। Located under the tongue. Approximately 5% of the saliva comes from this gland. तो सबलिंगुअल ग्लैंड से कितना सलाइवा सीक्रेट होता है? 5%. ओके। सलाइवा इज मोस्टली म्यूकस हैविंग विस्कस टेक्सचर। तो सबलिंगुअल ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो भी कैसा होता है? उसमें ज्यादा म्यूकस होता है और वो कैसा टेक्सचर होता है? विस्कस टेक्सचर, यानी कि ज्यादा थिक, ज्यादा स्टिकी स्टिकी वाला। ओके। Sometimes salivary calculi form in the ducts of salivary gland, which blocks the flow of saliva and causes pain and swelling. तो कभी कभी सबलिंगुअल ग्लैंड में सलाइवरी कैल्कुलाई या फिर सलाइवरी स्टोन बन जाता है। अगर ये स्टोन बन गया तो वो क्या करेगा? डक्ट में वो बनेगा और जो सलाइवा आ रहा है उसको फ्लो नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो सलाइवा का जो सलाइवा ब्लॉक होगा तो क्या होगा? पेन, यानी कि वहां पर दर्द होगा एंड वहां पर सूजन आएगी, वहां पर स्वेलिंग आएगी। तो हमने देखा कि ग्लैंड कौन से होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो सेकेंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, एंड थर्ड वाला सबलिंगुअल जो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। देन नेक्स्ट देखते हैं नर्व सप्लाई। तो सलाइवरी ग्लैंड्स को कौन सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उनको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स सप्लाई करते हैं। तो देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई। ऑन स्टिमुलेशन, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है? जो ग्लैंड्स में से जो सलाइवा आ रहा है उसका सिक्रेशन स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि उस ग्लैंड में से सलाइवा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ओके। और इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू सलाइवरी ग्लैंड। तो प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर काम करने के लिए ब्लड फ्लो की जरूरत है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी? वहां पर यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उनका ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।